मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र विश्वजीत आनंद और उपस्थित हूँ एक विशेष चर्चा को लेकर। जी हाँ, बात करते हैं हम पश्चिमी घाट के बारे में आज। जी हाँ, अगर संपूर्ण भारत को हम भू आकृतिक रूप से बांटना चाहते हैं तो वह 6 भागों में विभक्त हो सकता है। सबसे उत्तर की ओर जाते हैं तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। उसके नीचे आते हैं तो उत्तरी भाग का मैदान है, फिर रेगिस्तान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार हैं, फिर कोस्टल प्लेन्स हैं और फिर आइलैंड्स हैं। तो यह जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ऊपरी भाग जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स है और जो नीचे का भाग है उसको दक्कन प्लेट्यू अर्थात दक्कन का पठार कहते हैं। जी हाँ, तो इसी दक्कन के पठार का जो पश्चिमी हिस्सा हो गया वह पश्चिमी घाट हो गया और जो पूर्वी हिस्सा हो गया वह पूर्वी घाट हो गया। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिमी घाट के बारे में। जी हाँ, संपूर्ण विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें भारत में सिर्फ एक ही है जिसका नाम पश्चिमी घाट है। यह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? जी हाँ, इसकी एक परिभाषा है, एक मानक है। यदि उस मानक पर कोई क्षेत्र खरा उतरता है तो उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, मानक में 3 बिंदु इस प्रकार हैं। उस क्षेत्र में जो है 1500 संवहनीय पौधे होने चाहिए, जो कि विश्व के किसी अन्य क्षेत्रों में ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह में वो वैस्क्यूलर प्लांट्स होने चाहिए। जी हाँ, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि जो 70% ओरिजिनल हैबिटेट है, मूल पर्यावास, वह लुप्त होने के कगार पर हो और 30% उस क्षेत्र की जो वनस्पति हो, वो मूल वनस्पति, वो लुप्त होने के कगार पर हो। तो ये 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों का जो पालन हो जाए तो वह हॉटस्पॉट हो जाता है जैव विविधता का, है ना। तो भारत में इसी प्रकार का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट, जिसे यूनेस्को ने 2012 में विश्व विरासत की अपनी सूची में शामिल किया है। इसके 39 स्थलों को शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। बायोडाइवर्सिटी इसीलिए नाम पड़ा कि यहाँ पर जैव विविधता है। कई प्रकार के पशु पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जंतु पाए जाते हैं, सरीसृप पाए जाते हैं, उभयचर पाए जाते हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। जी हाँ, इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर 7400 पशु और जो वनस्पति है उसकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 7400। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एशियाई हाथियों का 30% हाथी यहीं पाया जाता है और संपूर्ण विश्व के जंगली बाघों का यहाँ पर 18% पाया जाता है। जी हाँ, तो ये
बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र है, तब तो इसका भारतवर्ष में स्थान है। और इस क्षेत्र से कई नदियां भी निकलती हैं, है ना। जैसे हम बात करेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो उसी क्षेत्र से कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी निकलती है। जी हाँ। और पश्चिम की तरफ से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें है पेरियार, शरावती और मंडोवी नामक नदियां। जी हाँ, ये जो नदियां हैं पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और पश्चिमी घाट में कई दर्रे भी हैं, जिसको पास भी कहते हैं अंग्रेजी में। दर्रा क्या होता है? किसी एक स्थान को किसी अन्य स्थान से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख दर्रे इस प्रकार हैं। पहले है थाल घाट दर्रा। जी हाँ, थाल घाट जो दर्रा है वह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसके बाद हम आते हैं भोर घाट दर्रे के बारे में। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके बाद पाल घाट जो दर्रा है वह केरल के पलक्कड़ शहर को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। जी हाँ। अब आते हैं अम्बा घाट दर्रा। एक है अम्बा घाट, रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है। अम्बा घाट के बाद एक अम्बोली घाट दर्रा भी है जो कि महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी एक जगह है। उस जगह को कर्नाटक के बेलगाम का नाम आप सबों ने सुना होगा, बेलगाम से जोड़ता है ना। एक शेनकोट दर्रा है। शेनकोट तमिलनाडु के मदुरई को कहाँ से जोड़ता है? केरल के तिरुअनंतपुरम शहर से जोड़ता है। एक और छोटा सा दर्रा है, उसका नाम है नानी घाट, जो कि पुणे शहर को जुन्नर शहर से जोड़ता है। जी हाँ। और इस क्षेत्र में कई वन्यजीव अभयारण्य भी हैं पश्चिमी घाट में, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।